नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका पावर स्टडी के इस एप्लीकेशन में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपने एक नया टॉपिक बिजनेस के अंदर प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आप लोगों से जुड़ा हुआ है HRM, यानी कि मानव संसाधन प्रबंध, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी कि अपन जिसकी बात करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी अपन टॉपिक की बात करने जा रहे हैं मानव संसाधन प्रबंध। विद्यार्थियों, इस टॉपिक से लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन आए। कितने प्रश्न आए थे भाई लास्ट टाइम? यानी 2 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, 4 अंक। विद्यार्थियों, ये अपने जो है टॉपिक है, स्नातक स्तर का टॉपिक। अपन इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों के काफ़ी समय से मैसेज आ रहे थे कि सर, आपने जो है प्रबंध के कार्य में बाकी सारे कार्य तो आपने करवा दिए, पर आपने नियम जो है स्टाफिंग को नहीं करवाया, नियुक्तिकरण को नहीं करवाया। मैंने कहा था ना कि भाई स्टाफिंग के कार्य को यानी कि नियुक्तिकरण को जो है मैं आपके HR में कराने वाला हूँ, यानी मानव संसाधन प्रबंध में कराने वाला हूँ। तो विद्यार्थियों, अब आपके डाउट क्लियर हो गया कि सर ने नियुक्तिकरण वहाँ क्यों नहीं करवाया। चलिए विद्यार्थियों, बात करते हैं मानव संसाधन प्रबंध की। आपको पता है कि जो मानव है वो बड़ा अलबेला होता है, बड़ा अलग किस्म का प्राणी हो। और सब मानव क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, अपने आप में क्या होते हैं भाई? यूनिक होते हैं। सबको समझना जो है बड़ा मुश्किल है। सबका जो है अलग अलग तौर तरीका होता है, अलग अलग आचरण होता है, अलग अलग उनका जो है बिहेवियर होता है। सबका अलग अलग व्यवहार होता है, अलग अलग सोचने की अलग अलग समझने की क्षमता है, अलग अलग अवबोधन क्षमता है। भाई यानी कहने का मतलब है कि भांति भांति के लोग संसार में पाए जाते हैं। उन्हीं संसाधन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी उन भांति भांति के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो मानव है, वो पता है सबसे शक्तिशाली, अगर माँ की बात करें, अगर सबसे चतुर प्राणी है मानव ही। विद्यार्थियों, इस प्राणी का प्रबंध करना आपको पता है कितना जटिल होगा। तो प्राणी खुद इतना जटिल है तो इसका मैनेज इतना जटिल। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मेरी पार्कर फोलियट ने तो यहाँ तक कहा था कि प्रबंध क्या भाई? अन्य लोगों से काम करवाने की कला ही क्या है? प्रबंध है। ऐसा ही लॉरेंस एप्ले ने भी कहा था, अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना प्रबंध है। तो आप समझ सकते हैं कि मानव का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। विद्यार्थियों, बात करें इस मानव संसाधन प्रबंध की, बात करूं मैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाई मानव संसाधन प्रबंध का जनक किसे, अगर बात करें मानव संसाधन के प्रबंध के जनक की, तो वो आपका पता होगा आपको। मैं आपको पहले बता चुका हूं, यानी कि जॉर्ज एल्टन बयो, जिसके बारे में मैंने आपको जो है प्रबंध के सिद्धांत में एल्टन मयो के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया था। इन्होंने जो है हार्टोन कारखाने में जो परीक्षण किए थे, इसलिए इनके अध्ययन को हार्टोन अध्ययन भी कहा जाता है ना। मानव समुदाय भार विचारधारा का जनक भी कहा जाता है। इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक वहां बता चुका हूं। विद्यार्थियों, बात करें मानव संसाधन प्रबंध की, मानव आपको मैंने बताया बड़ा रुचिकर। ये मानव ही है जो अन्य संसाधनों को क्या लेता है? काम में लेता है। यानी कि मानव सजीव संसाधन है। आप संसाधन पढ़ते हैं, भौतिक संसाधन और मानव संसाधन। यानी मैं बात करूं संसाधनों की, अगर मैं बात करूं किसकी भाई? संसाधन की। एक तरफ मैं रखता हूं आपके संसाधनों में भौतिक संसाधन,
एक तरफ मैं संसाधन रखता हूँ आपके, मानवीय संसाधन। विद्यार्थियों भौतिक संसाधनों में आपकी अगर बात करें, होगी मशीनरी हो गई आपकी, भवन हो गया, ये सब आपके क्या भाई, भौतिक संसाधन। इन संसाधनों को काम में लेने वाला, इन भौतिक संसाधनों से काम करवाने वाला कौन है भाई, वो मानव। इनको संसाधनों को बनाने वाला कौन है भाई, मानव। यानी कि इन संसाधनों को जो चलाने का काम कर रहा है, इनसे कार्य करवा रहा है, वो कौन है भाई, यही मानवीय संसाधन है। मानव में पुरुष है, महिला है ना, वो सब जो सजीव प्राणी आपके पाए जाते हैं, वो लोग है ना, जो काम करते हैं करवाते हैं, क्या है भाई, सब मानव है। उसी में मानवीय संसाधन। यानी कि बात करें तो अपन किसकी बात कर रहे वाले हैं, इस प्रबंध की बात कर रहे हैं। यानी इन संसाधनों का प्रबंध कैसे किया जाता है, उसकी अपन बात करने। विद्यार्थियों एक कारखाने के अंदर कोटेशन लिखा, आयुध कारखाना आप जानते हैं, यहाँ पर क्या बनते हैं, यहाँ पर गोला बारूद रखे, यहाँ पर आपके हथियार रखे जाते, बंदूकें रखी जाती। वहां पर लिखा हुआ कथन कि हथियार स्वयं खतरनाक, मनुष्य इन्हें आंख बनाता। यानी कि हथियार आपस में नहीं चलते हुए पड़े हैं, उनको काम में लेने वाला, उनको चलाने वाला कौन है भाई, उनको बनाने वाला कौन है, वो मनुष्य ही है। यानी कि ये पड़े पड़े हथियार आपस में कभी गोली नहीं चलेगी, कार अपने आप नहीं चल रही, उसको कर रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है। तो भाई समझ गए, उस मनुष्य को, उस मानव का प्रबंध करना कितना जटिल कार्य है, कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है, आप समझ सकते हैं। घर में सास से एक दो बहू कंट्रोल नहीं होती, एक दो बहू का मैनेजमेंट नहीं होता, उनको जो है राजी नहीं रखा जा सकता, उनसे काम नहीं करवाया जा सकता, तो बताओ एक संगठन के अंदर हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका अगर मैनेजमेंट रखने की बात की जाए, तो आप सोच सकते हैं कितना जटिल होगा। तो भाई मैं बात करने वाला हूँ मानव संसाधन प्रबंध की। यानी कि अपन लिख सकते हैं कि इनका प्रबंध करना, इनका प्रबंध करना बड़ा चुनौतीपूर्ण व जटिल कार्य। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है भांति भांति के लोग हैं, सबका अलग अलग क्या भाई स्वभाव है। कोई कुछ सोचता है, कोई किसी की चीज के बारे में सोचता है, किसी के अपने अलग उद्देश्य हैं, किसी का मूड कैसा हो, किसी को मान लो थोड़ा कुछ कहते ही गुस्सा आ जाए, है ना, तो सबको परोठना पड़ता है, सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो भाई सबको साथ में लेकर चलना, सबको साथ में परोठना, आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल है। तो अपन लिख सकते हैं कि मानव संसाधन का प्रबंध करना, यानी इनका प्रबंध करना बड़ा चुनौतीपूर्ण और क्या है भाई, जटिल कार्य है। इसी कड़ी में आगे बात करें तो विद्यार्थियों प्रबंध के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुए, और इन परिवर्तनों के दौर में 20वीं सदी में मानव संसाधन प्रबंधन में, 20वीं सदी में मानव संसाधन प्रबंध में, यानी एचआर में, मानव संसाधन प्रबंध में विशेष महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये बात भी ध्यान रखना। यानी कि प्रबंध के अंदर जो है अपने क्या है भाई, मानव संसाधन प्रबंध है, यानी मैनेजमेंट में जो है
इंक्लूड है कौन भाई? एचआर, यानी प्रबंध की एक क्या है भाई, अलग से ब्रांच है एचआर। समझे भाई बात को? तो भाई आप समझ सकते हैं कि मानव संसाधन का इन लोगों से काम करवाना, इन लोगों को जो है इनका मैनेजमेंट करना कितना जटिल कार्य है। भौतिक संसाधनों का प्रबंध करना बड़ा आसान कार्य है। ये पंखा है, ऊपर मैंने कमांड दी, बटन दबाया, पंखा चलेगा। वो ये नहीं कहेगा कि गुरुजी सर्दी है, क्या करोगे चला करके, पंखे की जरूरत कहाँ, ना ये चलेगा, कमांड से चलेगा। आज पूरे दिन हो गया, मैं अब क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये कंप्यूटर ये नहीं कहने वाला कि जो है सुबह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब मेरे को भी आराम करना है, ये नहीं कहने वाला। क्योंकि ये भौतिक संसाधन आदेशों के तहत काम करते हैं। ये सर्दी गर्मी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनको, है ना? इनको कोई आलस नहीं आ रहा, इनको कोई नींद नहीं आ रही, इनकी आज को काम करने की ऐसी नहीं कि आज रहने देते हैं यार, आज काम की इच्छा नहीं, कल कर लेंगे, आज वार सही नहीं है, ये वार दिन तिथि कुछ नहीं। क्योंकि भौतिक संसाधन है, इनको जो आदेश मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। आप अगर बंदूक से गोली चलाओगे, सामने चाहे कोई भी हो, गोली जाएगी, चलेगी, क्योंकि वो बंदूक ये नहीं जानती कि सामने इसका जो है अच्छा दोस्त खड़ा है ना, वो बंदूक नहीं जानती, वो भौतिक संसाधन है। लेकिन मानव संसाधन की बात करें तो काम करना ना, गुरुजी रहने दो, आज तो नींद आ रही है, आज तो आलस है, आज क्या करेंगे पढ़ रही है, कल पढ़ लेंगे, आज वार सही नहीं है। अगर कोई दूसरा, क्यों सारा काम मेरे को ही करना है क्या? आपकी हिम्मत नहीं है करने की? तो मैंने कोई ठेका ले रखा है क्या? ऐसा भी आदमी उग्र विहार भी हो जाता है। किसी से टाइम पूछो तो वो क्या कहेगा? या तो टाइम बता देगा, नहीं तो क्या कहेगा? टाइम पूछ रहे मरेगा क्या? किसी से पूछते ना, बिजली आ गई क्या? बोलते झटका ले सीखे। तो भाई ऐसा भी होता है। किसी टाइम का पूछेंगे, बोले थाना घड़ी तेरे लाई जगह नहीं, भाई खुद से घड़ी नहीं ला सकते आप? आपके पास घड़ी क्यों नहीं है? तो भाई ऐसे भांति भांति के लोग होते हैं। सास बहू को काम करने का के, बहू सास को के, अभी आप कौन से बूढ़े हो गए, है ना? तो भाई ध्यान रखना इन सब बातों का, इसीलिए ध्यान रखना भाई, मानव संसाधन प्रबंधन ना बड़ा चुनौतीपूर्ण, बड़ा जटिल कार्य है। इसको आप अपने खुद पे लेके पढ़ोगे ना, तो इसमें आपको याद करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। समझे भाई? तो ये बात ध्यान रख लेना, 20वीं सदी में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मानव संसाधन प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? एल्टन मयो को कहा जाता है। और ये बात भी ध्यान रख लेना, मानव संसाधन का प्रबंध करना सबसे चुनौतीपूर्ण और जटिल कार्य है। ठीक है भाई, आगे और बात कर लेते हैं। आगे मैं बात करूं तो भाई एचआरएम का संबंध किससे है? यानी एचआरएम लिखूंगा मैं, तो भाई मानव संसाधन प्रबंध का संबंध किससे है भाई? मानव से है, मानवीय पहलू से है। तो ध्यान रखना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए परीक्षा में, अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एचआरएम में प्रबंध किया जाता है, आपसे ये प्रश्न पूछा जाए ऐसा कि एचआरएम में, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया, एचआरएम में प्रबंध किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक मिले आर्थिक संसाधन, ऑप्शन नंबर बी आपको मिले भाई भौतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर सी मिले मानवीय संसाधन, ऑप्शन डी आपको मिले बी व सी दोनों। तो क्या राइट करोगे भाई? तो भाई आपको राइट क्या करना है? ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल और केवल मानवीय संसाधनों का, यानी एचआरएम का संबंध किससे होता है? मानव से होता है, मानवीय पहलू से होता है, यानी केवल व्यक्तियों से संबंधित है, मानव से संबंधित, यानी केवल और केवल व्यक्तियों से संबंधित है। यानी मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत मानवीय संसाधनों का प्रबंध किया जाता है, ना कि भौतिक संसाधन, आर्थिक संसाधन, अन्य कोई संसाधनों से मतलब नहीं है हमें। समझ गए भाई बात को? तो ये बात ध्यान रख लेना। समझे भाई? आगे बात कर ले। और तो भाई अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है एचआरएम के बारे में। अगर मैं बात करूं भाई एचआरएम का सार, एचआरएम का सार क्या है? व्यक्तियों का प्रबंध करना, है ना? अगर मैं बात करूं भाई एचआरएम का सार क्या है?
मानव संसाधन प्रबंध का सार क्या है? एचआरएम का सार क्या है? बात करूं, एचआरएम का सार ये कि व्यक्तियों का प्रबंध करना, यानी लोगों का मैनेजमेंट करना, उनसे काम करना, है ना, और काम करवाना, यानी कि उनका प्रबंध करना। और प्रबंध किस चीज का? कि उनको आप एक अच्छा नेतृत्व दे सको, उनसे काम करवा सके, कि आप उनसे काम करवा सको, आप उनकी बातों को समझ सको, आप उनके जो है जो भी हो उनका व्यवहार है उसको समझ सको। यानी इसके लिए आपको जो है उन कर्मचारियों को समझने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी उनके बारे में आपको क्या होनी चाहिए भाई? जानकारी होनी चाहिए कि किस कर्मचारी का कैसा व्यवहार है, कौन सा कर्मचारी जो है नाराज जल्दी हो जाता है, कौन सा कर्मचारी जो है उग्र हो जाता है, कौन सा कर्मचारी जो है अपना मधुर शब्दों वाला है, मधुर स्वभाव का है, कौन सा कर्मचारी हंसमुख स्वभाव का है, किस कर्मचारी के घर की क्या परिस्थिति है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसको क्या चाहिए, है ना? भाई उसका क्या समस्याएँ हैं, ये सारी बातें आपको पता होगी ना, तभी आप अच्छे से उनका क्या कर पाओगे? प्रबंध कर पाओगे भाई। ठीक है ना? तो एचआरएम का सार क्या है भाई? व्यक्तियों का क्या करना? प्रबंध करना। या फिर बात करें, या अपन कह सकते हैं कार्मिकों को, यानी कि जो आपके कार्मिक है, यानी कार्मिक वर्ग को क्या करना भाई? एक एक उत्तम, यानी अच्छा नेतृत्व प्रदान करना। ठीक है भाई, ये बात समझ गई। आगे अपन और बात कर ले। इसी संबंध में एक विद्वान जिनका आप नाम जानते हैं, पीटर अपडरकर, जिन्हें प्रबंध के आधुनिक गुरु भी कहा जाता है। पीटर अपडरकर ने क्या कहा कि पीटर अपडरकर क्या मानते हैं? कर्मचारियों एवं कार्य की व्यवस्था, इन्होंने बस यही समझ लो, इन्होंने कर्मचारियों और कार्य की व्यवस्था को क्या माना? प्रबंध मान लिया। इन्होंने किसको? कर्मचारियों और कार्य की व्यवस्था को ही प्रबंध मान लिया, यानी कर्मचारियों और कार्य व्यवस्था को ही प्रबंध माना है। इन्होंने कहा कि तुम तो बस कर्मचारियों को और काम की व्यवस्था सही से कर लो, वही मैनेजमेंट है, बाकी तो कुछ है ही नहीं मैनेजमेंट। ये किसने कहा था भाई? पीटर डरकर ने कहा। यानी पीटर डरकर ने कर्मचारियों कार्यों की व्यवस्था को ही क्या माना है? प्रबंध माना है। समझे भाई बात को? इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि एचआरएम जो है आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चले भाई आगे। तो भाई अब आप लोग उलझते होंगे कि पर मानव संचार प्रमुख अलग अलग जगह अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, है ना? तो वर्तमान में इसे भाई अलग अलग जगह पर क्या क्या कहा, जैसे इसे सही वर्गीय प्रबंध, ये नाम भी आपने सुना होगा। ये नाम सुना है, सही विभागीय प्रबंध, यानी पर्सनल मैनेजमेंट जिसे अपन बोलते हैं, है ना? सही विभागीय प्रबंध भी कहा जाता है इसे, कर्मचारी संबंध भी कहा जाता है ना? यानी कि कर्मचारी संबंध भी कहा जाता है, और अपने जो है मानव संसाधन प्रबंध तो कहा ही जाता है। तो वर्तमान में ये शब्दावली जो है यूज की जाती है। यानी कि आपने ये सब सुना होगा, सेवियर के प्रबंधन, राजस्थान बोर्ड की आरबीसी की बुक्स पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर आपको जो है सेवियर के प्रबंध यानी पर्सनल मैनेजमेंट लिखा हुआ मिल जाएगा। तो भाई सेवियर के प्रबंध, या फिर बात करें आपके जो मानव संसाधन प्रबंध या कर्मचारी संबंध भी कहा जाता है। यानी वर्तमान में जो है ये शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वर्तमान में ये शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। यानी बोलचाल में ये जो है, ये सब तीनों क्या है, ये सब कॉमन ही बातें हैं, बात सारी एक ही है। समझे भाई? अलग अलग जगह पर अलग अलग ये शब्दावली काम में। फिर बात करते हैं, आपको पता है जब एचआरएम पढ़ते हैं तो अब आपको पता है कौन आने वाले हैं? एडविन फिलिपो हो गए, डेल योडर हो गए, तो ये विद्वान आने वाले हैं। तो डेल योडर का एक कथन देख लेते हैं भाई, है ना? डेल योडर क्या कहते हैं भाई? किसकी बात कर रहा हूँ भाई? डेल योडर की मैं बात। इन्होंने क्या कहा भाई? इन्होंने कहा कि औद्योगिक संबंध यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन,
एक व्यापक विस्तृत शब्द है जिसके अंतर्गत जो है आपके मानव संसाधन प्रबंध और श्रम संबंध दोनों ही शामिल है। यानी डे लियोडर ने क्या कहा भाई? इन्होंने कहा औद्योगिक संबंध यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन। लेकिन लोग क्या कर लेते हैं औद्योगिक संबंध मतलब केवल उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों की बात कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इन्होंने कहा कि औद्योगिक संबंध एक व्यापक शब्द है, जिसमें मानव संसाधन प्रबंध जिसमें जिसमें मानव संसाधन प्रबंध तथा आपके कर्मचारी संबंध दोनों ही शामिल है। इसने कहा था भाई? डेल योडर ने कहा था भाई, ध्यान रखना। क्या कहा था भाई? औद्योगिक संबंध एक व्यापक शब्द है जिसमें क्या है भाई, मानव संसाधन प्रबंध हो गया और आपके कर्मचारी संबंध यानी कि आपके श्रम संबंध दोनों ही क्या है, शामिल है। समझे भाई? किसने कहा था? डेल योडर ने क्या कहा था? औद्योगिक संबंध एक व्यापक शब्द है, औद्योगिक संबंध एक व्यापक शब्द है जिसमें मानव संसाधन प्रबंध यानी मानव संसाधन प्रबंध और कर्मचारी संबंध यानी जिसे अपन क्या बोलते हैं भाई, श्रम संबंध भी बोलते हैं, है ना? कर्मचारी संबंध या श्रम संबंध की मैं बात करूं भाई, ये दोनों एक ही बात है। कर्मचारी संबंध और श्रम संबंध यानी ये दोनों एक ही बात है। तो इन्होंने कहा कि एचआरएम और श्रम संबंध दोनों क्या है, शामिल है। किसने कहा था भैया? डेल योडर ने। किसकी बात करते हुए? इन्होंने कहा था औद्योगिक संबंध के बारे में बात करते हुए। चले भाई, अब देखो यहाँ पढ़ लेते हैं। मैं यहाँ बात कर लेता हूँ औद्योगिक संबंध। देखो औद्योगिक संबंध, औद्योगिक संबंध की बात करें, इसको इन्होंने डेल योडर ने कितने भाई, दो भाग। एक तो इन्होंने किससे कहा था भाई? मानव संसाधन प्रबंध। इसके अंदर इन्होंने कहा कि दोनों शामिल है। कौन कौन भाई? मानव संसाधन प्रबंध एक तरफ, दूसरी तरफ बात करूं तो आपके श्रम संबंध। ये बात इन्होंने कही, ठीक है। यानी कि आपके कर्मचारी संबंध जिसे अपन एम्प्लॉय रिलेशन बोलते हैं, यानी श्रम संबंध यानी आपके जो आपके लेबर रिलेशन है श्रम के साथ, श्रमिकों के साथ, उन संबंध की मैं बात कर रहा हूँ। ये डेली ऑर्डर ने कहा कि औद्योगिक संबंध यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब नॉर्मली विद्यार्थी क्या करते हैं, औद्योगिक संबंध का मतलब क्या लगा लेते हैं कि उद्योगों में जो है कर्मचारियों के अधिकारियों के मध्य संबंध पाए जाते हैं, उन्हें अपन औद्योगिक संबंध बोलते हैं यानी उद्योगों में। लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि औद्योगिक संबंध का मतलब है हर एक संगठन में, कोई भी संगठन हो, अगर किसी प्रकार का संबंध है नियोजन के कारण यानी वहां काम करने के कारण, तो भाई सभी संबंध क्या है, औद्योगिक संबंध है। यानी अगर मैं बात करूं, इन्होंने कहा कि औद्योगिक संबंध के बारे में क्या क्या, सभी प्रकार के संगठन में, सभी प्रकार के संगठन में, यानी कैसा भी संगठन हो, कैसा भी संगठन हो, सभी प्रकार के संगठन में, ठीक है ना। इन्होंने कहा डेली ऑर्डर ने सभी प्रकार के संगठन में नियोजन से उत्पन्न होने वाले संबंध, वो सब संबंध इन्होंने किसको कहा, उन संबंधों को इन्होंने कहा औद्योगिक संबंध। ठीक है भाई, किसने कहा? डेली ऑर्डर ने क्या कहा भाई? सभी प्रकार के संगठन में नियोजन से उत्पन्न होने वाले संबंध, यानी इसमें सभी प्रकार के संबंधों की इन्होंने बात कही है। किसी प्रकार के? सभी प्रकार के संबंधों की। ठीक है भाई, ने कहा भाई, डेल योडर ने कहा कि औद्योगिक संगठन एक व्यापक संबंध है। ठीक है, औद्योगिक संगठन एक व्यापक शब्द है जिसमें आपके श्रम संबंध और मानव संसाधन प्रबंध दोनों ही शामिल है। और औद्योगिक संबंध के बारे में इन्होंने कहा कि सभी प्रकार के संगठनों में नियोजन के कारण उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के संबंधों को अपन कहते हैं औद्योगिक संबंध। ठीक है, फिर औद्योगिक संबंधों को इन्होंने क्या कहा भाई, आपके दो भागों में बांटा भाई, मानव संसाधन प्रबंध हो गया और आपके क्या हो गया भाई, श्रम संबंध हो गया। ठीक है भाई, यानी मानव संसाधन प्रबंध और श्रम। फिर मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में क्या कहा इन्होंने, कहा कि ये जो है
प्रबंधक है, मानव संसाधन प्रबंध की बात करें, इसमें प्रबंध क्या करता है, ऐसा पर मैनेजमेंट एचआरएम क्या करता है, कार्मिकों की यानी कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का निपटारा जो है व्यक्तिगत आधार पर करता है। यानी इसमें प्रबंध कार्मिकों की समस्याओं का कार्मिकों की समस्याओं का निपटारा व्यक्तिगत आधार पर करता है। ये बात किसने कही भाई? एचआरएम में जो है डेल योडर ने कही, एचआरएम से रिलेटेड कि एचआरएम के अंदर कार्मिकों की समस्याओं का व्यक्तिगत आधार पर क्या किया जाता है भाई? निपटारा किया जाता है, यानी निपटारा करता है। व्यक्ति समस्याओं का जो है इसमें प्रबंध कार्मिक की समस्याओं का निपटारा किसके आधार पर करता है भाई? व्यक्तिगत आधार पर करता है। श्रम संबंध में इन्होंने कहा कि श्रम संबंध में इन्होंने किनको बताया? प्रबंध व श्रम संघों के संबंधों। और श्रम संघ का मतलब क्या है आपको पता है? यानी कि आपने पढ़े होंगे, ट्रेड यूनियन पढ़े हैं, यानी श्रमिकों के संघ जो है श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रमिक संघ बनाए गए हैं। यहाँ पर एक कार्ल मार्क्स का कथन भी बड़ा रोचक कथन है कार्ल मार्क्स का। हे दुनिया के श्रमिकों, एक हो जाओ, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। ऐसा कार्ल मार्क्स का कथन भी है। हे दुनिया के श्रमिकों, क्या हो जाओ भाई, एक हो जाओ, है ना? तो भाई ये श्रम संघों की बात करें तो श्रम संबंध में क्या भाई, इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट और श्रम संघ यानी ट्रेड यूनियन जो श्रमिकों के संघ बने हुए श्रमिकों की अपनी सुरक्षा हेतु, है ना, श्रमिकों की रक्षा हेतु, ताकि उनका किसी प्रकार का शोषण नहीं हो, उनको समय से वेतन वगैरह मिल जाए, उनकी कोई किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका निपटारा कर दिया जाए। ये श्रम संघ में आता है। ट्रेड यूनियन में अगर हम बात करें तो भाई प्रबंध और श्रम संघ के संबंधों को क्या कहा भाई? श्रम संबंध कहा। इन्होंने क्या कहा भाई इसके अंदर का जो है आपको पता है श्रम संघ बने यानी कर्मचारियों के श्रमिकों के समूह बने हुए हैं, यानी श्रम ट्रेड यूनियन बना हुआ है ना? आपने पढ़े होंगे ट्रेड यूनियन के अंतर्गत जो है आपके C2 हो गया, है ना? C2 हो गया, आपके INUTC हो गया, ये सब आपने पढ़े होंगे। लेकिन अपने सिलेबस में नहीं, स्कूल व्याख्याता में। कॉलेज व्याख्याता की अगर तैयारी करें, बिज़नेस है, तो वहाँ फिर श्रम संघ आपको पढ़ने पड़ते हैं, है ना? तो भाई कौन-सा श्रम संघ कब बना, है ना? तो वो आपको श्रम संघ कौन-सा श्रम संघ कौन-सी राजनीतिक पार्टी से संबंधित था, वो सारी बातें वहाँ आपको पढ़नी पड़ती है। ठीक है? लेकिन ये अपन को केवल इतना ध्यान रखना है श्रम संघ क्या होते हैं, ये बात आप समझ गए होंगे। तो भाई प्रबंध और श्रम संघों के संबंधों को इन्होंने कहा भाई श्रम संबंध। तो भाई औद्योगिक संबंध को इन्होंने दो भागों में बांटा, श्रम संबंध और मानव संसाधन प्रबंध में। इसमें तो इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत आधार पर समस्या का निपटारा करता है, लेकिन श्रम संबंध में इन्होंने कहा कि ये जो प्रबंध क्या करता है भाई, कर्मचारियों के समस्याओं का निपटारा जो है सामूहिक आधार पर करता है। ठीक है, बात करें तो इसके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत वैधानिक आधार पर, कानूनी आधार पर, साथ ही समस्याओं का निपटारा, साथ ही समस्याओं का निपटारा जो है प्रबंधक सामूहिक आधार पर यानी समूह के रूप में यानी सामूहिक आधार पर करता है, यानी ट्रेड यूनियन के साथ बातचीत करता है और हड़ताल वगैरह हो जाती है तो भाई मनाता है उनको और उनकी जो है सभी की व्यक्तियों की समस्याओं का क्या कर देता है, निपटान कर देता है सामूहिक आधार पर। तो भाई ये बात ध्यान रख लेना श्रम संबंध के बारे में। क्या भाई इसके अंतर्गत जो है वैधानिक आधार पर प्रबंधक या फिर उसके साथ ही सामूहिक रूप से समस्याओं का निपटारा। ठीक है, तो व्यक्तिगत भी करता है, सामूहिक भी करता है, इसमें दोनों करता है आपके श्रम संबंधों की अगर मैं करूं बातचीत। आगे चले भाई, ये बात समझ में आ गई। आगे देखो, अब अपन ने ये तो देख लिया कि मानव का जो है प्रबंध संसाधनों का प्रबंध करना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, जटिल कार्य है।
अब देखो यहाँ जो है काम करने वाला व्यक्ति उसका नाम क्या है भाई? मानव संसाधन प्रबंधक है, यानी मानव संसाधन अधिकारी, यानी एचआर मैनेजर। आपने बहुत सारे विभाग जो है आपने कंपनियों के अंदर पोस्ट सुनी होगी, एचआर के रूप में काम कर रहा हूँ, एचआर मैनेजर हूँ, यानी कि जो है मानव संसाधन अधिकारी। क्या है भाई? मानव संसाधन अधिकारी। अब भाई ये जो मानव संसाधन अधिकारी होता है ना? तो ये भाई काम चुनौतीपूर्ण है। ये कैसा अधिकारी है? तो मैंने आपको जब संगठन पढ़ाया, वहाँ मैंने आपको एक पढ़ाया था रेखा एवं स्टाफ संघ। क्या पढ़ाया था भाई? रेखा और स्टाफ। वहाँ मैंने बताया था सत्ता होती है, वो सत्ता अथॉरिटी किस में निवास करती है? मैंने कहा था रेखा अधिकारियों में निवास करती है। और जो स्टाफ होता है वो साथ में जो है विशेषज्ञ होता है, यानी वो क्या करता है? सलाह देने का काम करता है ना? किसका काम? सलाह देने का काम। और उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है कौन भाई? रेखा अधिकारी। तो भाई जो मानव संसाधन प्रबंधक है वो क्या है भाई? भाई मानव संसाधन प्रबंधन क्या है फिर? मानव संसाधन प्रबंध, है ना? ये मानव संसाधन प्रबंधन क्या है भाई? ये जो है आपका फंक्शन, स्टाफ फंक्शन है। कैसा कार्य है? स्टाफ फंक्शन, यानी कैसा है भाई? विशेषज्ञ है। ठीक है ना? तो ये भाई मानव संसाधन प्रबंधन क्या है भाई? स्टाफ है। सत्ता किसमें निवास करती है आपको पता है? सत्ता जो है, सत्ता रेखा अधिकारियों में निवास करती है। सत्ता किसमें निवास करती है भाई? रेखा अधिकारियों में निवास करती है ना? सत्ता किसमें निवास करती है? रेखा अधिकारियों में निवास करती है ना? और पर ये मानव संसाधन प्रबंधन क्या होता है? पर एचआरएम क्या होता है? एचआरएम, है ना? मानव संसाधन प्रबंधक जो है, पर एचआरएम जो है, ये आपके कैसा कार्य है? ये आपके पर एचआरएम का जो कार्य है वो विशेषज्ञ का कार्य है, यानी कि स्टाफ का कार्य है। किसका कार्य है भाई? स्टाफ वाला कार्य है ना? विशेषज्ञ का कार्य है। जो क्या करता है? जो क्या करता है? जो रेखा अधिकारियों को क्या करता है भाई? तो रेखा अधिकारियों को परामर्श देता है, सलाह देता है। जो रेखा अधिकारियों को क्या करता है? आवश्यक परामर्श प्रदान करता है। ये बात ध्यान में रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट लाइनिंग है। तो रेखा अधिकारी क्या करता है भाई? आवश्यक परामर्श प्रदान करता है, सलाह देने का क्या करता है? आपके काम में करता है। कौन भाई? ध्यान रखना किसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ध्यान रख लेना। आपके जो मैं बात कर रहा हूँ इनकी, आपके जो है मानव संसाधन प्रबंध अधिकारियों की, एचआर मैनेजर की मैं आपके यहाँ कर रहा हूँ बातचीत। समझ गए भाई? तो ये रेखा अधिकारियों क्या देता है? परामर्श देने का काम करता है, सलाह देने का काम करता है। और उस सलाह को मानने के लिए रेखा अधिकारी बाध्य है क्या भाई? तो भाई उस सलाह को मानने के लिए रेखा अधिकारी बाध्य नहीं होते हैं। यानी आपके जो रेखा अधिकारी हैं वो सलाह लेने के लिए बाध्य, मानने मानने के लिए बाध्य नहीं है। आप तो बस केवल उनको सलाह दे दो, यानी आप जो क्या कर सकते हैं, केवल सलाह देने का काम कर सकते। समझ गए भाई बात को? इसके अलावा इनको अगर कुछ अधिकार दे होते ही नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ ही मान लो अगर ये काम करें ना, तो इसके साथ ही अगर इनको मान लो इनको लगता है या करवा लेते हैं मान लो, तो भाई ये योग्य कर्मचारियों के बारे में बता देते हैं प्रबंधकों, या कोई और उनकी जरूरत हो उनकी बातों को बता देते हैं भाई। इसके साथ ही ये योग्य कर्मचारियों, योग्य कर्मचारियों व प्रबंधकों की, जो मैनेजमेंट चाहते हैं प्रबंधकों की आवश्यकता की क्या करते हैं भाई? पूर्ति करते हैं। प्रबंधकों की आवश्यकता की क्या करते हैं भाई? पूर्ति करते हैं। प्रबंधकों की आवश्यकता क्या करते हैं भाई? पूर्ति करते हैं। कौन भाई? यही मानव संसाधन प्रबंधक। तो भाई समझ गए? तो एचआरएम कैसा कार्य है? स्टाफ फंक्शनिंग है, ये बात विशेष तौर से ध्यान रख लेना। ये रेखा अधिकारियों को आवश्यक परामर्श करता है। तो रेखा अधिकारी नहीं होते हैं भाई, ध्यान रखना। ये रेखा अधिकारी नहीं होते। जैसे ये रेखा है ना, ये रेखा है और ये क्या है भाई?
ये रेखा अधिकारी है और ये स्टाफ है। तो भाई एचआर की भूमिका ये वाली है, ये एचआर है। इसके पास अथॉरिटी नहीं होती ना, अथॉरिटी नहीं हो, ठीक है भाई। ये केवल सलाह देने का काम करते हैं और उस सलाह को मानने के लिए रेखा अधिकारी बाध्य भी नहीं। समझ गए? तो ये एक प्रकार का क्या है भाई, कर्मचारी कार्य है। यानी रेखा और स्टाफ मैंने आपको बताया, रेखा और कर्मचारी संगठन मैंने आपको बताया, लाइन यानी स्टाफ संगठन। तो भाई ये क्या है, कर्मचारी कार्य है। तो आपसे पूछा जाए विशेषज्ञ होते हैं, तो भाई ये स्टाफ फंक्शन वाला कार्य है, अपन कह सकते हैं। ये एक क्या है भाई, कर्मचारी कार्य, ठीक है। ये लो भाई, चले आगे। ये चीज समझ गए भाई। तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें आपको क्या रखनी है भाई, ध्यान में रख लेनी। चले आगे, आगे बात कर लेते हैं लोग। आगे बात करते हैं विद्यार्थियों के मन में दो शब्द बड़े आते हैं, एक आता है HRM, एक आता है HRD। HRM और HRD, यानी ये थे आपके मन रिसोर्स मैनेजमेंट। इधर ये है HRD, यानी कि आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि ये है आपके मानव संसाधन विकास। वो उधर है मानव संसाधन प्रबंध, यानी ये आपके मानव संसाधन विकास। ये क्या भाई, ये आपके मानव संसाधन प्रबंध। यानी मानव संसाधन प्रबंध और मानव संसाधन विकास। यहाँ से अब तक स्कूल में गया था वाणिज्य में, दो प्रश्न यहाँ से पूछे, गत भर्ती में भी प्रश्न आया था, उससे पहले भी ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल बेसिक्स है भाई, अपन ने पढ़ा। तो अब देखो, मैं आप बात कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो मैं बात कर लेता हूँ, ये है आपका प्रबंध। मैं क्या कर लेता हूँ, लो आपके गोले बना ही देते हैं। यहाँ शेप ले लेते हैं अपन, देखो ये मैंने ले ली, ये मैंने बना दी, ठीक है। एक कलर और ले लेता हूँ, ये गोला और बना, ये लो, मैंने तीन गोले बना दिए। ये मैंने बना, बड़ा कर लेते, ये आपको तीन गोले दिखाई दे रहे होंगे, तो बड़े करूंगे आप, लाइनिंग बड़ी कर लेते, कलर इसका ब्लैक कर लेते, ठीक है। अब तो और बड़ा, ये भी कर लेते हैं, इसकी भी लाइनिंग रेडी कर लेते, छोटा कर लेते, इस गोले को इसके अंदर डाल देते हैं अंदर, फिर ले लेते हैं गोले को, इस गोले की भी बड़ा का कलर ये बड़ा, ठीक है। इसको ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अब देखो ये जो बाहर वाला है ना, ये जो गोला है ना, ये आपके किसका है, ये है
मैनेजमेंट किसका है भाई? मैनेजमेंट, यानी ये किसका है भाई? ये बात है प्रबंध की। यहाँ से प्रश्न आया इसलिए बता रहा हूँ आपको इतना, ठीक है ना? आपसे अगर पूछ ले वेन आरेख के माध्यम से, हाँ, तो इसलिए मैनेजमेंट है। फिर मैनेजमेंट के अंदर जो गोला आया ना, ये किसका है भाई? ये आपके है जो है HRM का, यानी ये जो गोला ही आपके किसका भाई? मानव संसाधन प्रबंध का, ठीक है। फिर जो ये वाला गोला दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये किसका है भाई? ये है आपके HRD, यानी मानव संसाधन विकास का, रिसोर्स डेवलपमेंट। ये लो। तो क्या समझे कि प्रबंध का क्षेत्र विस्तृत है, जिसके अंदर मानव संसाधन प्रबंध और मानव संसाधन विकास दोनों आते हैं। यानी प्रबंध के अंदर मानव संसाधन प्रबंध और मानव संसाधन विकास दोनों शामिल। समझ गए भाई बात को? और मानव संसाधन प्रबंध के अंदर क्या शामिल है भाई? HRM में क्या इंक्लूड है? HRD इंक्लूड है, यानी कि इसके अंदर ये ऑलरेडी शामिल है। तो अपन कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र का क्या है भाई? HRM का क्षेत्र क्या है भाई? मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र क्या है भाई? व्यापक है। क्या है भाई? क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, यानी कि इसमें जो है, इसमें मानव संसाधन विकास भी क्या है भाई? शामिल है। ठीक है, इसमें मानव संसाधन विकास भी क्या है भाई? शामिल है। ये बात कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जी सर, डायग्राम सामने दिख रहा है, पता चल रहा है, बिल्कुल कह सकते हैं। यानी कि इसका क्षेत्र मानव संसाधन प्रबंधन का क्षेत्र व्यापक है, इसमें मानव संसाधन विकास भी शामिल है। ठीक है, यानी HRD HRM में है, और HRM और HRD दोनों किसके अंदर है? प्रबंध के अंदर है। सबसे ज्यादा क्षेत्र विस्तृत प्रबंध का, प्रबंध के अंदर HRM और HRM के अंदर HRD। समझे भाई? तो भाई व्यापक क्षेत्र है, अधिक व्यापक कार्य है, यानी कि ये किसका भाग है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसका भाग है भाई? ये किसका भाग है? ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रबंध का भाग है। किसका भाग है भाई? प्रबंध का भाग है। यानी कि मानव संसाधन प्रबंध पूछा जाए किसका भाग है, तो मानव संसाधन प्रबंध प्रबंध का भाग है। मानव संसाधन विकास मानव संसाधन प्रबंध का एक भाग है। ठीक है, मानव संसाधन विकास और मानव संसाधन प्रबंध दोनों में क्षेत्र किसका विस्तृत है? व्यापक क्षेत्र किसका है? HRM का है, क्योंकि HRD HRM में इंक्लूड है। ये बात समझ गए होंगे। अब आप ये बात ध्यानपूर्वक उतार लेना, समझ लेना। इस आरेख को मैंने आपको बता दिया, ये बात जो है गांठ बांध लेना कि मैनेजमेंट HRD से बड़ा HRM, HRM से बड़ा मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का भाग HRM, HRM का भाग HRD। तो भाई प्रबंध का भाग है, मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र व्यापक है, यानी कि इसका जो है व्यापक कार्य है ना? किसका भाई? HRM के सारे कार्य इंक्लूड है, क्योंकि सब प्रबंध करना, पूरे मानव संसाधनों का प्रबंध करना इसी में आपके शामिल है। तो भाई मानव जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है, उसका प्रबंध करने संबंधी सारे कार्य किसके अंदर हैं? HRM में। समझ गए भाई बात को? फिर बात करें मानव संसाधन विकास की, तो अपन क्या कह सकते हैं? HRM का एक अंग है, यानी HRM का अंग है। इसका मतलब मानव संसाधन विकास HRM का भाग है। HRM से क्या है भाई? छोटा है। समझे भाई? इसमें क्या किया जाता है भाई? कर्मचारियों के विकास, नाम से ही पता चल रहा है, कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। यानी किसका प्रयास किया जाता है? सर्वांगीण विकास का प्रयास। सर्वांगीण विकास का प्रयास का मतलब क्या होता है भाई? चहुमुखी विकास, यानी सब क्षेत्र से विकास, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, है ना, भौगोलिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, मानसिक, है ना, सब प्रकार का विकास, जिसके अंदर आदमी को जो है उसका व्यवहार सिखाया जाता है, उसका जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसका विकास किया जाता है। यानी कि उसको सब प्रकार से उसको जो है सहायता दी जाती है, उसका वेतन बढ़ा है। यानी कि सब प्रकार का क्या किया जाता है? विकास से संबंधित है। ये क्या भाई? विकास से संबंधित है, ताकि क्या मिले भाई? एक अच्छा क्या हो? कार्मिक तैयार हो। तो भाई मानव संसाधन विकास क्या करता है भाई? एक क्या करता है भाई? व्यक्ति का विकास करता है, कर्मचारियों का विकास करता है, यानी योग्य पेशेवर कार्मिक तैयार करता है। समझे भाई? अब समझ गए ना? तो विकास करने का काम करता है ये।
तो अच्छे पेशेवर कार्मिक तैयार करता है। उनकी जो है, उनकी जो दबी हुई क्षमता है, उन दबी हुई क्षमताओं को क्या करता है, उभारने का प्रयास करता है। उनको बताता है कि तुम्हारे अंदर जो है अभी बहुत बची हुई जान बची हुई है, तुम अभी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, है ना, तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है भाई, तुम्हारा कल्याण करना है। उनको जो है आवास की सुविधा देना हो, उनको अस्पताल की सुविधा देना हो, है ना भाई, उनके बच्चों को शिक्षित करने की सुविधा देना हो, यानी हर प्रकार का विकास किया जाता है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, है ना, तो भाई शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, सब प्रकार की सुविधा, आवास की सुविधा, सब प्रकार की दी जाती भाई, सुविधाएं उनको प्रदान की जाती है। यानी उन कर्मचारियों में जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनकी खोज करके, अरे तू तो बहुत अच्छा आदमी है, तू बहुत कुछ कर सकता है ना, तो भाई उनका खोज कर उनकी जो है उन प्रतिभाओं को जो है, टैलेंट को क्या किया जाता है, उभारने का प्रयास किया जाता है। यानी कि अगर बात करें, टैलेंट को खोजने का काम करता है, यानी छिपी हुई प्रतिभाओं को, छिपी हुई प्रतिभाओं को खोज कर उन्हें उभारने का प्रयास, यानी कि उनका क्या किया जाता है, उनका कल्याण किया जाता है, उनका कल्याण किया जाता है, उनका अभिप्रेरित किया जाता है, को मोटिवेट किया जाता है। यानी उनको हर प्रकार की सब सुविधाएं देने की कोशिश की जाती है भाई। ये किस में किया जाता है भाई, आपके एचआरडी में किया जाता है, मानव संसाधन विकास में। ठीक है भाई, तो भाई इनकी क्या की जाती है, इस जो एचआरडी है, ये तो मानव संसाधन विकास एक लंबी सतत प्रक्रिया है, जिसमें क्या है, कर्मचारी का सतत रूप से नियोजित तरीके से विकास करने का प्रयास किया जाता है ना। लिख दो आगे, और लिखेंगे भाई तो यहाँ ही लिख दें, देखो, संगठन में कार्यरत कार्मिक की क्या की जाती है भाई, कार्मिक की सतत एवं नियोजित रूप से सहायता की जाती है, निरंतर, है ना भाई, क्या की जाती है भाई, सतत एवं नियोजित रूप से सहायता की जाती है। को मोटिवेशन, कल्याण, उनको सुख सुविधाएं, आवास की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही, कुल मिला के उनका सर्वांगीण विकास करना, हर क्षेत्र में विकास करना, चौमुखी विकास करना, चारों दिशाओं में विकास करना, ये काम कौन करता है भाई, एचआरडी करता है। कर्मचारियों का कल्याण संबंधी उनको समय समय पर सहायताएं देना, किसी प्रकार की उनकी परिस्थितियां होगी, विभिन्न परिस्थितियों में सहायताएं देना, उनकी बच्चों की, उनकी पत्नी की कोई बीमारी होगी, उसमें सुख सुविधाएं सहायता प्रदान करना, शिक्षा में उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए सुविधाएं प्रदान करना, ये सब कौन करता है भाई, ये आपका जो है एचआरडी, यानी कि मानव संसाधन विकास करता। ठीक है भाई, चलें भाई, तो ये बात थी आपके एचआरएम और एचआरडी की। लास्ट टाइम आपसे यहाँ से क्या आया था भाई, एक आपके प्रश्न आया, लास्ट टाइम यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, सीधा सीधा पहला क्वेश्चन यही था, समझे बात को, तो आप देख लें, और कोचिंग वाले नहीं बताते इन चीजों को, ये बात ध्यान में रख लें। आगे चलें फिर बात के, आगे बात करते हैं, एक कथन याद आ रहा है मुझे, एफ एल ब्रेच का, इसका कथन भाई, एफ एल ब्रेच का, इनका कथन क्या है कि मानव संसाधन प्रबंध मानवीय तत्वों से संबंधित होता है। इनका केवल कथन इतना है कि मानव संसाधन प्रबंध है वो किससे संबंधित होता है, मानवीय तत्वों से संबंधित होता है। यानी कि इनका है भाई, मानव संसाधन प्रबंध किसी संगठन के मानवीय तत्वों से संबंधित, ये बात किसने कही भाई, ये कथन जो किसका है भाई, आपके एफएल ब्रेज का कथन है कि मानव संसाधन प्रबंध क्या होता है, किसी संगठन के मान्य
तत्वों से संबंधित होता है, यानी मानव संसाधन प्रबंध किसी संगठन के मानवीय तत्वों से संबंधित होता है। किसने क्या भाई? एफएल ब्रेज का कथन है, ध्यान रख। आगे बात करें, एक कथन और देख लेते हैं, किसका भाई? डेलियोडर का। अब आपको पता है कि यहाँ अगर बात करेंगे मानव संसाधन प्रबंधन पढ़ रहे हैं, तो या तो डेल योडर या एडिन फिलिपो या ब्रेच या कार्मेक, यही आने वाले हैं भाई। ये विद्वान यहाँ आपके आएंगे किसमें भाई? HRM के अंतर्गत। और अपने तो जो है HRM बहुत बेसिक सा है, 2 क्वेश्चन आने में बहुत अपने के लिए इतना है। मानव संसाधन प्रबंध होता क्या है बस, बिल्कुल एकदम थोड़ी सी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अब कोचिंग वाले क्या करते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं। तो भाई आपको क्या होनी चाहिए? सामान्य जानकारी होनी चाहिए एचआरएम की। नहीं तो एचआरएम की पूरी बुक आती है 700-800 पेज की। भाई एचआरएम की सामान्य जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक बेसिक चीजें भाई, मानव से संबंधित होता है, मानव का प्रबंध करना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, ऐसी जानकारी होनी चाहिए। समझे भाई? बात समझ गए? चले आगे। तो भाई एफएल ब्रेस का कथन ध्यान रख लेना। क्या कथन ध्यान रखना? मानव संसाधन प्रबंध का संबंध किससे होता है? किसी संगठन के मानवीय तत्वों से संबंधित होता है। आगे बात करें डेली ऑर्डर का क्या है? डेली ऑर्डर का भी यही ऐसा ही कथन है कि मानव संसाधन प्रबंध में, अब भाई मानव संसाधन प्रबंध है तो इसमें क्या किया जाएगा? मानवीय संसाधनों का नियोजन, उनकी नियुक्ति। भाई मानव संसाधन प्रबंध है तो मानव संसाधन प्रबंध में मानवीय संसाधन सबसे पहले आपको पता है, अपन पढ़ेंगे आगे अपने एचआरएम प्रोसेस, मानव संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया, तो सबसे पहले ही पढ़ेंगे मानव संसाधनों का नियोजन, मानवीय संसाधन का नियोजन, है ना? मानव संसाधन प्रबंधन, मानवीय संसाधन का नियोजन, नियोजन है, उनकी नियुक्ति है ना भाई। डेली ऑर्डर क्या कहते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन में क्या किया जाएगा भाई? मानव संसाधन का नियोजन किया जाएगा, है ना भाई। उनका प्रयुक्ति, उनको जो है नियुक्त किया जाएगा, उनका विकास है ना। मानव संसाधन प्रबंधन में मानव संसाधन का नियोजन, नियुक्ति, उनका विकास, निर्देशन आदि से संबंधित। ये बात भाई किसका है? डेली यूडर का है। ठीक है भाई, ये बात ध्यान में रखना। डेली यूडर ने कहा क्या भाई? मानव संसाधन प्रबंधन में क्या किया जाता है भाई? यानी कि मानव संसाधनों का नियोजन किया जाता है, ठीक है, उनकी नियुक्ति की जाती है, उनको निर्देशित किया जाता है, किया, उनकी अगर बात करें उनका विकास किया जाता है ना। तो ऐसी प्रक्रिया है कौन भाई? HRM आदि से संबंधित एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें विकास किया जाता है, प्रशिक्षण किया, आपको पता है, प्रयोग है ना किया जाता है ना, उनको प्रयुक्त किया जाता है, यानी मानवीय संसाधनों से संबंधित है। समझ गए भाई? ये किसकी बात कर रहे हैं? डेल ऑर्डर की। चले विद्यार्थियों आगे। तो एक सेकंड चेक कर लेते हैं क्लास कितने मिनट की हो चुकी है अपनी। अपनी जो है 53-54 मिनट की जो है क्लास हो चुकी है। तो और अपन कुछ बातें कर लेते हैं। आगामी क्लास में जो है अपन मानवीय संसाधन प्रबंध की विशेषताओं को देखने वाले हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली विशेष। तो यहाँ से इतना जितना मैंने पढ़ा है, अब तक आपको ऐसा लग रहा होगा सर ने कुछ नहीं पढ़ा है, पर मैंने आपको ऐसा पढ़ा दिया जहाँ से आपका 1% पक्का आएगा। हर बार जितना मैंने पढ़ा है उसमें से 1% यहाँ से पक्का आएगा। ठीक है? तो 1% आएगा, लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी आएगा। तो जितनी मैंने अभी तक आपको बातें बताई, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इनको मिस मत कर देना। कई बार विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि गुरुजी इतनी सामान्य बातें बता रहे हैं, अपन को इस सामान्य बातों का क्या करना? भाई सामान्य बातें ही जटिल हो जाती है जब पेपर के अंदर आता है प्रश्न है। ठीक है विद्यार्थियों, तो अपन बाकी जो है चर्चा करेंगे आगामी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।